राधे राधे। आज हम सुनेंगे गोपा अष्टमी की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, उनकी गौ सेवा और करुणा की याद दिलाती है। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण का उत्सव है। आइए भक्ति भाव से सुनते हैं श्री कृष्ण और गौ माता से जुड़ी गोपा अष्टमी की पवित्र कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। भगवान ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो और बताओ क्या करें। तो बाल गोपाल जी बोले, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से बाल गोपाल जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तो हमारे बाल गोपाल जी ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े भी के साथ गाय भी चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और गोचारण का मुहूर्त देखकर वे बता देंगे। तो बाबा की बात सुनकर हमारे नटखट बाल गोपाल जी झटपट वहाँ से भागे और पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, बाबा ने आपको बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने बाल गोपाल को गोचारण की स्वीकृति दे दी। और भगवान जी जिस समय जो कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे जूतियां पहन सकता हूँ। यदि आप उन्हें जूतियां पहना सकती हैं तो मुझे भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए हमारे बाल गोपाल जी और उनके पीछे बलराम दाऊ और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए बाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त व रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। इस प्रकार गोपाष्टमी का यह पवित्र दिन हमें सिखाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की, वैसे ही हमें भी गौ माता का सम्मान और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस दिन गौ सेवा, दान और भक्ति से जो पुण्य मिलता है वह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।